स्वागत अभिनंदन सभी दर्शकों का, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं फ्रेंड्स क्लब शिलाई में, आप सबका स्वागत है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस समय द्राबिल से ये तस्वीरें देख रहे हैं और कल चालदा महासू महाराज यहाँ पधार रहे हैं। छठा पड़ाव द्राबिल में होने वाला है। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, यहाँ मैनेजमेंट कमेटी के लोग हैं। इनसे जानेंगे पूरी जो विस्तृत जानकारी है, किस तरह का मैनेजमेंट इनका रह रहा है और किस तरह ये जो मैनेजमेंट में कार्य कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन परिचय आप दे दीजिएगा प्लीज़। सर बहुत बहुत सबसे पहले तो धन्यवाद आपकी न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए, और फ्रेंड्स क्लब शिलाई के जितने भी व्यूवर्स हैं उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप इनकी रिपोर्टिंग को हमेशा देखते रहते हैं और सराहते भी हैं इनके सभी कार्यक्रमों को। तो मैं इस महाराज के आगमन के इस कार्यक्रम की रूपरेखा थोड़ी आपको बताना चाहूँगा कि प्रथम बार हिमाचल प्रदेश के सिरमौर क्षेत्र में हमारे जो छत्रधारी चालदा महाराज है वो पहली बार इस यहाँ पर प्रवास पे आ रहे हैं पश्चिमी में, और उसका जो एक दिन का रात्रि पड़ाव है वो पहला पड़ाव हमारे द्राबल गांव में निश्चित हुआ है। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं या आप आगे रिपोर्टिंग करेंगे इस पूरे क्षेत्र की, जहाँ पे महाराज का प्रवास होना है वहाँ पे विराजमान होने हैं, एक दिन की उनकी पूजा होनी है। तो कल 13 दिसंबर को कल रात महाराज अपने समय अनुसार, हम उसमें निश्चित समय नहीं बता पाएंगे, परंतु फिर भी श्रद्धालुओं से ये कहना चाहेंगे कि आप लगभग शाम 9 बजे तक यहाँ पहुँच जाएं, और सुबह से ही लोगों का आना जाना रहेगा। और उनसे निवेदन भी है कि आप सभी श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए कल 13 दिसंबर को हमने दिन को 1 बजे से ही एक आम भंडारे का आयोजन किया है। जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे, हजारों की तादाद में हो सकते हैं, तो उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और हमने दिन के उस पे भंडारे की हमने आयोजन किया है और सभी लोग दिन का भंडारा करेंगे। और उसके बाद जब महाराज यहाँ पर विराजमान होंगे 13 दिसंबर की रात्रि को, तो उस पे बाद महाराज के आगमन के बाद महाराज की पूजा होगी और उसके बाद ही हमारा महाराज का जो मुख्य भंडारा है वो शुरू होगा। मान्यवर, इस क्षेत्र में महाराज पहली मर्तबा आ रहे हैं। लोगों को थोड़ी सी चालदा महासू महाराज के बारे में जानकारी भी पुख्ता नहीं है। पहली बार आना, महाराज के इतिहास के बारे में अगर थोड़ा सा प्रकाश डाले तो बेहतरीन रहेगा, क्योंकि महाराज किस तरह से अपनी जो इनके साथ क्या क्या चीज़ें चलती है और क्या इनका इतिहास, थोड़ा सा जस्ट इन दो नटशेल में अगर आप बता पाए तो प्लीज़। देखो, बहुत सारे लोग मासू महाराज के बारे में पहले भी जानते हैं। 4 भाई मासू है और उसमें जो बाशिक महाराज वो सबसे बड़े हैं, और उसके बाद बोठा पवासी और चालदा महाराज जो है सो सबसे छोटे भाई है। परंतु अपनी अपनी शक्तियों के अनुसार, और जैसा कि लोगों को विदित है कि जो 3 भाई पहले पैदा हुए थे मैद्रथ में, उनमें वो समय के अनुसार जो ऊना भाट को एक समय निश्चित किया गया था कि आपने उस अमावस्या को आपने वो हल जोतना है, उससे वो थोड़ा जो ऊना भाट है वो थोड़ी जल्दी कर गए थे, क्योंकि अंतिम बलि उनके पास बची थी। तो उस बलि को बचाने के चक्कर में वो पहले ही उन्होंने हल जोतना शुरू कर दिया था, और शुरू के जो 3 भाई है उनको किसी ना किसी अंग में कोई ना कोई नुकसान जरूर पहुंचा, और लास्ट में जो चालदा महाराज बचे उनको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। और इसीलिए इनको पूरे साम्राज्य में, उत्तराखंड का जितना भी साम्राज्य और हिमाचल प्रदेश का जितना साम्राज्य है, इनको सौंपा गया कि आप छत्रधारी है, आप पूरे क्षेत्र में चल करके लोगों की सेवा करेंगे और उसमें लोगों को आशीर्वाद देंगे। और इसीलिए छत्रधारी चालदा महाराज आज इतने फेमस है। बाकी जो हमारे महाराज हैं, हमें वहाँ जा करके मंदिरों में जाकर के आशीष उनका लेना होता है, जबकि छत्रधारी चालदा महाराज पूरे क्षेत्र में स्वयं आकर के लोगों को अपना आशीर्वाद देते हैं। ये भी एक अद्भुत बात है, जैसा आपने कहा, बहुत विस्तृत तरीके से आपने कहा कि भाई ऐसा ऐसा है, और ये पूरे अपने साम्राज्य में घूमते हैं, इन्हें पूरी पावर दी गई है। 4 भाई मासू में से छत्रधारी चालदा मुल्क के मालिक महाराज को पूरी शक्तियाँ दी गई है। आप कैसे देखते हैं जिला सिरमौर पहली मर्तबा इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, वो पन्ना एक इतिहास बन जाएगा जब महासू महाराज गिरी के इस साइड तौंस नदी के बिल्कुल हमारी तरफ आएंगे, जिला सिरमौर में एंटर करेंगे? बिल्कुल, देखिए, जिला सिरमौर में बोठा मासू महाराज तो बहुत समय से पहले भी बहुत सारे मंदिर विराजमान हैं, बहुत सारे गांव में, परंतु जो छत्रधारी चालदा महाराज है उनका जो मंदिर है या कोटी में था या पश्चिमी में उनका मंदिर बना है, और पहले भी शायद था होगा, इतिहास कुछ ऐसा कहता है। तभी आज महाराज का वहाँ पे आगमन हो रहा है, और हमारे लिए तो एक बड़े सौभाग्य की बात है, जो महाराज के सबसे छोटे भाई है, हमें उनका आशीर्वाद मिलने जा रहा है। और जितने भी हम सिरमौर के प्रवासी है, जितने भी हमारा गिरियार के जितने भी लोग हैं, खासतौर पर जिसमें मासू महाराज विराजमान है,
तो उनके लिए तो बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि हम इसी मासू महाराज की पूजा करते हैं। यही हमारे कुलिष्ट है और यही हमारे लिए सब कुछ है, और इनका आशीर्वाद हम सबको जरूर कल मिलने वाला है इस क्षेत्र में। मान्यवर, वो किस तरह का मंजर रहेगा? बोठा महाराज द्राबिल में है, चालधा मासू महाराज आएंगे, इनका मिलन, वो मिलन के लिए कौन सी जगह निश्चित हुई है? प्लीज। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। देखो, दो भाइयों का मिलन है, इसे हम बांट तो नहीं सकते, परंतु एक जिद भी होती है कि मैं बड़ा और आप छोटे। तो ऐसा प्रश्न जब हम दशऊ गए थे पूरे द्राबिल से भाईचारे के लोग, तो ऐसा प्रश्न हुआ, देव मालियों ने स्वयं उठाया था देव की वाणी से कि बोठा महाराज बड़े हैं और चालधा महाराज छोटे हैं। तो बोठे महाराज ने ये जिद की थी कि आप छोटे हैं, आप मुझसे मिलने स्वयं ऊपर आएंगे। परंतु हमारी विनती से और वजीर साहब जो दीवान सिंह राणा जी मासू महाराज के चारों भाई मासू के बड़े वजीर है, उनकी विनती से बोठे महाराज ने और चालधा महाराज ने आपस में ये निर्णय किया कि गांव द्राबिल में उतनी व्यवस्था नहीं होती है, और महाराज आपकी भी इसमें बेइज्जती है और श्रद्धालुओं की भी बेइज्जती है। तो इसमें ये निश्चित हुआ कि चालधे महाराज का जो डोरिया है वो कल दिन को पैदल यात्रा करके सुबह 10 बजे तक द्राबिल पहुंच जाएगा, और चालधा महाराज के डोरिये पहुंचने के बाद बोठा महाराज द्राबिल से अपना नीचे यहाँ डंपिंग यार्ड के लिए आगमन करेंगे NH 707 के लिए, और यहाँ पर फिर संपूर्ण बोठे महाराज का जितना भी पालकी है और दूसरे जो चिन्ह है वो यहाँ नीचे पहुंचेंगे गाजे बाजे के साथ। और उसके बाद जैसे ही चालधे महाराज की यहाँ पर पहुंचेगी, दोनों भाइयों का मिलन होना है, और वो एक बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य का पल होगा। और ऐसा मंजर शायद हम अपने इस जीवन में दोबारा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमारी स्वयं की उम्र भी 40 साल हो चुकी है। तो आगे पता नहीं 100 साल बाद, 50 साल बाद कब महाराज दोबारा आते हैं। तो हमारे लिए तो ये सबसे बड़ा पल रहेगा इस क्षेत्र के लोगों के लिए। जी, ये इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और वो पल देखने लायक होगा। और यहाँ अगर क्राउड की बात करें, भक्तजनों की बात करें, तो क्या आशंका है, कितने मतलब आने की संभावना है, कितने भक्तजन यहाँ आ सकते हैं? आस्था का जो सैलाब है वो कितना रहने वाला है? क्योंकि पशखत पूरी है, अब उत्तराखंड का पूरा क्षेत्र बहुत मानता है, महाराज के साथ चलते हैं, बहुत सारी चीजें चलती है, लेकिन लोग भी कहीं ना कहीं पूरी श्रद्धा भावना के साथ लोगों के साथ महाराज के साथ चलेंगे। तो क्या ऐसा बिल्कुल अनुमानित है? देखो, श्रद्धा और भक्ति का कोई अनुमान नहीं होता। कितने लोगों के मन में भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, इसका कोई अनुमान नहीं है। पर एक चीज तय है कि छत्रधारी चालधा महाराज ये प्रजा के लिए खुश होते हैं, और जितनी ज्यादा प्रजा होगी उतने ही ज्यादा महाराज खुश होते हैं। तो हमारा तो निवेदन ये है कि जहां कहीं भी कोई श्रद्धालु है, आप तन मन से महाराज के आशीर्वाद लेने आए। और जैसा मैंने बताया, अनुमान निश्चित नहीं है, परंतु फिर भी 40 से 50 हजार लोगों के आने की यहाँ पर संभावना है इस द्राबिल में। तो हम सबसे निवेदन करते हैं कि इतनी भीड़ के बावजूद भी आप भीड़ में मत डरें, क्योंकि ये भक्ति की भीड़ होगी, ये किसी उदंड की भीड़ नहीं होगी। तो आप आशीर्वाद जरूर लें और महाराज का प्रसाद आप जरूर ग्रहण करें। जितनी हमसे हो पाएगी, हमारे दोनों तीनों खत के लोगों से हम आपकी भरपूर सेवा करेंगे और आपको महाराज का आशीर्वाद मिलेगा। जी, ये भ्रांतियां भी आपने क्लियर की, क्योंकि कई लोगों के मन में ये भी भ्रांति है कि वहां जाएंगे बहुत सारा क्राउड होगा, आने जाने में दिक्कतें हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन आपने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा, भीड़ चाहे जितनी मर्जी हो, मैनेज करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। और बाकी जो अगर मैनेजमेंट की बात करें, तो किस तरह का सहयोग लोगों का यहाँ पे रहा है? आप काफी समय से यहाँ बिल्कुल तत्परता के साथ तैयारियों में लगे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र, क्योंकि उन लोगों का भी यहाँ जिक्र होना चाहिए जिनके अंदर प्रभु के प्रति आस्था है, प्रभु के प्रति समर्पण है। देखो, व्यवस्था के लिए तो मैं सबसे पहले तो अपने भाईचारे का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि हम यहाँ कम से कम 3 महीने से हमारा संपूर्ण भाईचारा 120 घर का हमारा भाईचारा है, वो यहाँ पे तन मन से लगे हैं। हर घर से जितने भी युवा है, जितने भी बुजुर्ग है, वो महाराज के आगमन में और उसकी व्यवस्था बनाने में लगे हैं। और उसके पश्चात जब हमने ये मैसेज, हमारे जो सर्वोपरि है, हमारे जो राजपूत वंश है, जो इस क्षेत्र के मुखिया है, झुकट्याल खोश और चंदू जो हमारे खोश है, जब हमें इनको सूचना दी कि महाराज की ऐसा एक यहाँ आगमन का विचार है, तो इन्होंने अपना तहे दिल से, क्योंकि ये भी इसी महाराज से जुड़े हुए हैं, और इन्होंने हमें यह आश्वासन दिया कि आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी सेवा में, व्यवस्था में। और तब से ही जितने भी दोनों खत के मुखिया है 2-3 महीनों से लगातार संपर्क में हैं और लगातार यहाँ पर व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं और व्यवस्था में सहयोग भी कर रहे हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो हमारे पास बहुत सारी जरूरी चीजें थी, प्रशासन,
क्योंकि यहाँ पे बिजली, पानी, शौचालय, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए की गई है प्रशासन के द्वारा। तो हम प्रशासन का भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और हमारे माननीय मंत्री जी, जब से उनको इस आगमन का पता है पिछले वर्ष से, तो स्वयं उन्होंने 3-4 बार आकर के यहाँ पर खुद दौरे किए हैं कि कोई कमी नहीं रहनी चाहिए महाराज के स्वागत के लिए। तो उन्होंने संपूर्ण व्यवस्था बनाई है। और फिर कुछ ऐसा भी है कि महाराज की जो व्यवस्था है वो हम इंसानों के बस की बात नहीं है। महाराज अपनी व्यवस्था स्वयं बनाते हैं और उन्होंने शायद बना भी दी है। ये बहुत बड़ी बात है कि हम महाराज की व्यवस्था करने वाले कौन होते हैं। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन आपने बात कही। माने बस थोड़ा सा अपना नाम और अंत में एक मैसेज थ्रू आउट शिलाई, थ्रू आउट उत्तराखंड, हिमाचल और इंडिया, जितने भी श्रद्धालु देख रहे हैं, अंतिम मैसेज आपका लेना चाहिए। बहुत धन्यवाद सर। मैं बंसीराम शर्मा एक अध्यापक हूँ और इसी पाठशाला में हूँ, द्राबिल में ही, और इसी गांव का ही एक वासी हूँ। और मेरा भक्तजनों से और शिलाई क्षेत्र के, संपूर्ण गिरियार के क्षेत्र लोगों से एक निवेदन है कि देव का बंटवारा नहीं होता है। हम मानते हैं कि ये शिरगुल महाराज है, ये बिजट महाराज है, ये मासू महाराज है, ये सब एक ही अंश है। किसी के मन में ये भ्रांति होती है कि ये प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि सभी देव सर्वोपरि है, और अगर हमें ये सौभाग्य मिल रहा है तो हमें इस चीज़ से चूकना नहीं चाहिए। इसलिए आप जहाँ कहीं भी हो, आप बढ़ चढ़ कर जरूर इस भंडारे में भाग लें। थैंक यू सो मच। आपने बहुत बेहतरीन यहाँ पे वर्णन किया और बात कही कि हम कौन होते हैं महाराज के आगे मैनेजमेंट करने वाले। अंतिम में चाहूँगा कि एक दो नारे के साथ इस वीडियो को हम बिल्कुल महाराज के जयकारे के साथ, अब अगर आप जयकारा लगाए तो प्लीज बोलो मुल्क महाराज मासू महाराज की जय हो, बोलो छत्रपति महाराज की जय हो। थैंक यू सो मच। दर्शकों, आप देख रहे हैं लाइव तस्वीर, और ये थे बंसीराम शर्मा जी। बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने बात कही, और आप भी सभी लोग आइए और इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एट द रेट फ्रेंड्स क्लब शिलाई।